तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर, जो कि हमारे कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो कि बी फॉर्म 4th सेमेस्टर में आता है और डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों में ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे एसिटाइलकोलिन क्या होता है, उसकी बायोसिंथेसिस किस तरीके से होती है, उसका स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और इसका मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म भी समझने की कोशिश करेंगे। आसान तरीके से इन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे। मैं हूँ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको हमारे एसिटाइलकोलिन के बारे में। तो जो कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कह रहे हैं, ये एक इफर्टर या मोटर डिवीजन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें जो होल सोल जो क्या नाम है पार्टिसिपेशन है वो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के द्वारा किया जाता है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है या जो प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पर, वो है हमारा एसिटाइलकोलिन, जो कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स में पार्टिसिपेशन करता है। एक चीज़ और है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में ढूंढी जाने वाली या पता की जाने वाली सबसे पहली न्यूरोट्रांसमीटर का खिताब इसको प्राप्त है। यानी सबसे पहले जब बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ाई की जा रही थी, खोज की जा रही थी, तो सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर हमको मिला था वो एसिटाइलकोलिन ही था। एसिटाइलकोलिन एक प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर तो है, लेकिन ये एक न्यूरो ट्रांसमिशन करने के लिए डिफरेंट जगहों पे पाया जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में, पीएनएस में, हर जगह इसकी इफेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ये सभी ऑटोनोमिक गैंग्लिया में मिलने को मिलता है। साथ ही साथ ऑटोनोमिकली जो इन्वेटेड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में पाया जाता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे सिनेप्सिस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है। अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तरीके से यूज़ किया जाता है प्री गैंग्लियाटिक जो हमारे सिनेप्टिक्स हैं वहाँ पर, और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स वहाँ पर, दोनों जगहों पर। एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में एड्रेनल मेडुला में भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक इन्वेटेड जो ऑर्गन्स हैं इंटरवेटेड, वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एसिटाइलकोलिन है वो न्यूरोट्रांसमिशन का काम करता है स्वेट ग्लैंड्स में, और पीलो इफेक्टर जो इरेक्टर जो मसल्स होती हैं साइनेप्टिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पर भी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी जैसे मैंने कहा एसीएस पाया जाता है, और ये वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमिशन का काम करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, जो कि मोटर सेल्स और स्केटल सेल्स के बीच में पाया जाता है। तो ये तो हो गई एक एसिटाइलकोलिन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की, जो कि आपका बेसिक टॉपिक है। तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि किस तरीके से जो ये अभी हम कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरोट्रांसमिशन कॉज करता है, तो क्या कुछ इवेंट्स इसके अंतर्गत होते होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बायोसिंथेसिस होती है हमारी एसिटाइलकोलिन की, और ये कहाँ पे होगी, कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स के अंदर, एक्सॉन्स टर्मिनल्स के अंदर पाई जाती हैं, और फिर वहाँ से रिलीज होकर के वो फॉलोइंग स्टेप्स में अपना काम करता है। तो इसको अगर हम लोग कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को और आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ये 4 स्टेप्स में होती हैं। वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसको हम 4 में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, कि बायोसिंथेसिस किस तरीके से होगी, किस प्रकार से ये जो एसिटाइलकोलिन है वो बनेगी, इसके बाद बनने के बाद कहाँ स्टोर होगी, और जो स्टोर होती है जनरली ये वेसिकल्स के अंदर, जो वेसिकल्स के अंदर ये स्टोरेज हो रहा है इसका, वहाँ से किस प्रकार से रिलीज होगी और कब रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद जब ये पहुँचेगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के पास तो वहाँ पर बाइंड करेगी, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। और जो फोर्थ इसका डिवीजन है, दैट इज जो रिसेप्टर पे बाइंड करती है, तो ये बड़ी खास बात है कि बस बहुत ही कम समय के लिए बाइंड करता है और अपना इफेक्ट जो है वो शो कर देती है। इसके बाद जो है वो रिलीज हो, या फिर जो फ्री एसिटाइलकोलिन रिलीज हो चुकी है उसकी मेटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म, यानी उसका ब्रेकन डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ सम क्या नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, तो वो आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइए अब इन चारों को एक एक करके देखते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है दैट इज बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले भी किया हुआ है,
वहाँ पे हम अगर इसे देखते हैं तो ये एक एस्टर है जहाँ पे कोलिन जो है वो एसीटेट आयन के साथ क्या है जुड़ करके एक एस्टर का फॉर्मेशन करती है। अगर इसका जो सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से हो रहा है तो सिंगल स्टेप यानी एक बार में रिएक्शन हो जाती है और इस रिएक्शन को करने के लिए आपको एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और आपके शरीर के अंदर ये एंजाइम जो है वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के नाम से जाना जाता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज अपने नाम से ही बता रहा है कि ये कोलिन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के काम में आता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में CAT हम लिख सकते हैं या फिर CHAT, क्योंकि हम कोलिन को CH से भी प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए CHAT भी आप इसको लिख सकते हैं। कैट या CHAT जो है वो कोलिनर्जिक जो सेल बॉडी है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और फिर एक्सॉन से लेकर के नर्व एंडिंग तक जो है वो आराम से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो भी हमारा एसिटाइल कोलिन है या फिर जो हमारा एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये दोनों ही है पूरे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो एक्सॉन टर्मिनल्स के पास पाया जाता है। अभी हम इसको फिगरिस्टिक फॉर्म में भी देखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि आपकी जो एसिटाइल कोलिन है उसके लिए आपको दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए। एक तो कोलिन चाहिए और दूसरा हमारा जो एसिटाइल को एंजाइम है जहाँ से एसिटाइल ग्रुप का जो है ट्रांसफ़र होगा। तो इनकी बायोसिंथेसिस भी बड़ी आसान से होती है, थोड़ा सा आराम से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिन कैसे बन रहा है। कोलिन जो है वो जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो सिंथेसिस हो रहा है, बायोसिंथेसिस हो रही है इसकी, और ये करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सेरीन नाम का अमीनो एसिड। सेरीन नाम की जो अमीनो एसिड्स है वहाँ पर सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको क्या करता है वहाँ से हटाता है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यानी कि C+OH ग्रुप जो आप देख रहे हैं दैट इज आपका कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, ये यहाँ से क्या करेगा हटाना। डी का मतलब हटा देना, ठीक है। तो सेरीन से इसको हटाना ही क्या कहलाएगा, सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम। तो ये हटा दिया और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया। तो बचा क्या, बचा 2 अमीनो इथेनॉल। 2 अमीनो इथेनॉल में ही N मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम या फिर S एडिनोसाइल मिथियोनिन नाम के 2 एंजाइम में से कोई एक एंजाइम प्रेजेंट होगा और वो करेगा क्या, इस नाइट्रोजन पे से हाइड्रोजन्स को हटा करके यहाँ पर ट्रांसफरेज एंजाइम है, ट्रांसफर करेगा किसका, करेगा मिथाइल का। कहाँ पे करेगा, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर लेकर के आएगा, ट्रांसफरेज करेगा विद द हेल्प ऑफ मिथियोनिन। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन्स निकलेंगे और इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगी तो ये 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ने की वजह से, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन था उसकी वजह से भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एक अमोनियम आयन जैसी चीज बन करके निकलती है। ये जो स्ट्रक्चर अब आपके सामने मिल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिन। हम ये कह सकते हैं कि कोलिन जो है वो इथेनॉल एमीन डेरिवेटिव होता है। 2 कार्बन की चेन के ऊपर OH ग्रुप और उसके ऊपर अमीन है और इस पर भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं 3 मिथाइल ग्रुप का, तो जो चीज़ बन करके आ रही है वो कोलिन है। ये आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बायोसिंथेसाइज हो रही है और किस तरीके से हो रही है वो आपने देख लिया। नेक्स्ट दूसरी जो जरूरी चीज़ है वो हमारे इस एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए वो है एसिटाइल को एंजाइम A की बायोसिंथेसिस। हम सभी को मालूम है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो ग्लाइकोलिसिस इत्यादि के द्वारा होती है, वहाँ पे हमें पायरुवेट लास्ट में जाकर के मिलता है। ये पायरुवेट जो है वो माइटोकांड्रिया के अंदर जो प्रेजेंट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में ये एसिटाइल को एंजाइम A के साथ जुड़ करके एसिटाइल को एंजाइम A का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और ये हम लोगों ने देखा था क्रेब्स साइकिल इत्यादि में। एसिटाइल को एंजाइम A जो ये बन गया है, ये एसिटाइल को एंजाइम ये माइटोकांड्रिया के पास जो है वो बन रहा है और ये भी जो है एक्सॉन टर्मिनल के पास या एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम A। ये कोलिन कहाँ बना था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अभी हम आगे देखेंगे कि जो ये कोलिन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, वो सोडियम गेट के थ्रू अंदर आता है, एक्सॉन के अंदर पहुंचेगा और वहां पे जाने के बाद हमारी फाइनल रिएक्शन होगी। जो मेन रिएक्शन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स के अंतर्गत होंगी। तो जो एक्सॉन्स हैं या फिर जो प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल है वहां पर ACS की सिंथेसिस होती है। जो कोलिन आपने पहला बनाया था और जो एसिटाइल कोलिन है ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और कुछ नहीं करना, एस्टर का फॉर्मेशन होना है। यहाँ से आपका OH निकलेगा, ये को एंजाइम A जो है यहाँ से अलग हो जाएगा और ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्या होगा, इस CH2 पे आकर के जुड़ जाएगा, सिंपल। तो एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा और ये जो पूरी रिएक्शन है कोलिन जो एसिटाइल कोलिन के साथ जुड़ रही है
वो रिएक्शन जो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू, जैसे मैंने पहले ही बताया, जिसे हम कैट या फिर CHAT के रूप में भी लिख रहे हैं। CAT लिख सकते हैं या फिर CHAT, जनरली कुछ किताबों में ये लिखा होगा, कुछ किताबों में लिखा होगा, लेकिन ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज का शॉर्ट फॉर्म हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में कोलिन जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ जुड़ करके को एंजाइम ए अलग हो जाता है और ये एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, एन के ऊपर हमारे 3 सब्स्टिट्यूशन जैसे पहले थे और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और नेक्स्ट जो है इससे जुड़े हुए हैं 2 कार्बन की चेन और यहाँ पर एक पूरा का पूरा एसिटाइल ग्रुप OC डबल बॉन्ड OCH3 जुड़ा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन। और इसके स्ट्रक्चर की यही खास बात है कि यहाँ पर हमको एक एसिटाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है जो कि किसी कोलिन के ऊपर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। पूरे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को, जो कि आगे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, उनको अगर हम एक फिगरिस्टिक फॉर्म में देखें तो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ जाता है कि ये है हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जैसे मैंने कहा, कोलिन का फॉर्मेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सेरीन और डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू। वो कोलिन जो है वो सोडियम एसोसिएटेड कोलिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है इस गेट के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। अब एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो हमारे माइटोकांड्रिया थे वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जैसा कि अभी आपने रिएक्शन देखी थी। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस कोलिन के साथ हमारा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये दोनों के बीच में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोलिन या फिर ACH फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। ये बनने के बाद हमने कहा था बन गया, बनने के बाद अब इसका स्टोरेज होता है। इसका स्टोरेज वेसिकल ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंस में किया जाता है। कैसे होता है वो आप आगे भी देखेंगे। ये जा करके एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में, जो कि विजिबल होती हैं वेसिकल्स, छोटे छोटे पैकेट्स आप बोल सकते हो, इसके अंदर जा करके ये एसिटाइल कोलिन जो है वो स्टोर हो जाती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सम, जब इसकी जरूरत होती है रिलीज करने के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, जहाँ से कैल्शियम आयन ढेर सारा इस एक्सियल टर्मिनल के अंदर पहुँचता है और वो एक्टिवेट करता है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो ATP और कुछ पेप्टाइड्स के साथ यहाँ से इसका रिलीज होने के बाद देखिए बड़ा ही अच्छा एक जो इसका काम है वो निकल करके सामने आता है कि रिलीज के बाद ये कोलिनो रिसेप्टर्स, जो कि निकोटिनिक या मैस्करिनिक रिसेप्टर्स है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर जा करके ये अटैच होते हैं। बहुत ही कम समय के लिए होते हैं और अपना जो भी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स इनको शो कर रहा है वो आपके सामने ये लेकर के आते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर कोलिनो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, निकोटिनिक या मस्करिनिक रिसेप्टर्स, वो पोस्ट साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पे पाए जा रहे हैं। इनसे ACH बस खाली कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही अटैच होता है और उसके बाद अपना इफेक्ट तुरंत वो शो करता है और इफेक्ट शो करने के बाद तुरंत जो है यहाँ से फ्री हो जाता है। कुछ फ्री जो ACH है, बाकी जो एक्स्ट्रा है जो कि बाइंड नहीं कर रहा वो, या फिर जो बाइंड होने के बाद वापस से रिलीज हो रहा है वो, ये सब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है, मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म करता है इस ACH की। इसको ये क्या करता है, तुरंत ब्रेक डाउन करेगा, कोलिन और एसिटेट में इसको तोड़ देता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो ये एसिटाइल कोलिन है, इसके हाइड्रोलिसिस से कोलिन या एसिटेट बनता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि कोलिन हमेशा सेरीन से नहीं बन रहा, जो ये ब्रेकडाउन होने के बाद कोलिन बचती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो वापस से इसी चैनल के थ्रू अंदर पहुंच जाती है। तो कोलिन हमें सेरीन से भी प्राप्त होती है, साथ ही साथ एसिटाइल कोलिन के बाद में जो टर्मिनेशन हो रहा है प्रोसेस का, जहां से ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की वजह से ब्रेक डाउन हो रही है, तो ब्रेक होने के बाद वापस से कोलिन में कन्वर्ट होती है और दैट कोलिन इज जो है वापस से ट्रांसफर हमारे एसिटाइल एक्सॉन टर्मिनल के अंदर हो जाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार जो है वो चलता रहता है और ये पूरा का पूरा बायोसिंथेसिस, रिलीज या कैटाबॉलिज्म का एक पिक्चर आपके सामने है। ये पिक्चर आपको हर बुक में मिल जाएगी और इसको बहुत ही आसान करने की कोशिश की है। कुछ किताबों में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी करा हुआ है, बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा फिगर है। आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं और बना करके आप इसको एग्जाम में लिख देंगे तो यहाँ से याद करना भी आसान है और इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि भी आपने फिगर में देखा और हमने थोड़ी और बात जो पहले की थी उसके हिसाब से अगर चला जाए तो बायोसिंथेसिस जो है एसिटाइल कोलिन की वो 3 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि माइटोकांड्रिया के अंदर प्रेजेंट था, वो एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने के काम में लाता है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट को वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करता है और प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए को
प्रेजेंट रखता है। नाउ जो कोलिन जो बायोसिंथेसिस हुई थी सेरीन के द्वारा जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में थी, या फिर वो कोलिन जो कि एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से बनी हुई थी, वो सारी की सारी हमारे नर्व टर्मिनल के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन। जैसा कि अभी आपको एक गेट हमने दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के प्रेजेंस में ये कोलिन जो है वो जो बायोसिंथेसिस हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, वो नर्व टर्मिनल के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। नाउ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेट जो कि CHAT या CAT हम बोल रहे थे जिसको, उसके प्रेजेंस में एसिटाइल को एंजाइम ए अपना एसिटाइल ग्रुप जो है वो डोनेट करता है कोलिन को, और क्या बना देता है, एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये बायोसिंथेसिस 3 स्टेप में हम लोग देख सकते हैं, और तीनों की हमने रिएक्शंस भी अभी आपके सामने करके दिखाई थी। नाउ जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कि एसिटाइल कोलिन कितना बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा, कितना देर बनेगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में कोलिन और एसिटाइल कोलिन जो है वो नर्व टर्मिनल के अंदर प्रेजेंट है। नाउ जब भी न्यूरोनल एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एसिटाइल को एंजाइम ए की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बढ़ाई जाती है, और क्योंकि वो जितना भी कोलिन बना है या अंदर आ चुका है नर्व टर्मिनेशन के अंदर, उसको वो अपटेक करे और उसको चेंज करे किसमें, एसिटाइल कोलिन में, ताकि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है नर्व एंडिंग का वहाँ पर ये बन पाए और आगे रिलीज होकर के अपना इफेक्ट जो है वो शो करे। कैल्शियम आयन जो होते हैं, कैल्शियम आयन्स जो हैं वो इन सभी प्रोसेस को, या इन दोनों प्रोसेस को, यानी बनाना और रिलीज करना, इन दोनों प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है, द सेकंड पार्ट इज स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन। बन तो गया, बनने के बाद ये कहाँ पे स्टोर होगा और किस तरीके से रिलीज होगा उसको भी आइए देख लेते हैं। तो ये बनने के बाद जो है, जो एसिटाइल कोलिन बन रही है नर्व एंडिंग के अंदर, वो जनरली क्लियर वेसिकल्स के अंदर जा करके स्टोर हो जाती है, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादातर जो क्लियर वेसिकल्स के अंदर हो रही है वो अभी हम कैसे हो रही है वो आगे देखेंगे। कुछ मात्रा में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन फ्री भी रहती है जो कि सिस्टोल के अंदर पाई जाती है। जो एसिटाइल कोलिन है वो स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर एनर्जी डिपेंडेंट पंप के थ्रू जाती है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट पंप जो है वो वेसिकल्स को एसिडिफाई कर देते हैं, उनकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। जो एसिडिफाइड वेहिकल्स हैं वेसिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक वेसिकुलर ACH ट्रांसपोर्टर का प्रयोग करते हैं और प्रोटॉन को छोड़ करके, यानी H+ आयन को छोड़ करके ACH मॉलिक्यूल को अंदर लेते हैं। हम सभी को मालूम है इस तरीके के किसी भी पोर्टर में एक जो है आयन या एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाता है और एक अंदर आता है, ताकि जो टोटल क्या नाम है एक्सचेंज है वो अच्छे तरीके से हो सके। और वो करने के लिए ACH मॉलिक्यूल बाहर से हमारे वेसिकल्स के अंदर आ रहा है और प्रोटॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। अब ये तो यहाँ पे स्टोरेज की बात हो गई। नाउ अब रिलीज की बात करते हैं। तो जब वेसिकल से आवश्यकता होगी तो रिलीज करने के लिए जो कैल्शियम आयंस हैं वो स्टिमुलेशन प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वेसिकल के अंदर वेसिकल टूटते हैं या वहाँ से ACH का जो है एसिटाइल कोलिन का जो है वो रिलीज जो है वो शुरू होता है नर्व टर्मिनल्स मेम्ब्रेन के द्वारा। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका रिलीज करने के लिए हमें जो इसका इनिशिएशन होता है, रिलीज का किस प्रकार से शुरू होगा, कैसे कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, वो इनिशिएशन जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, और ये प्री साइनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन में एक्सॉन के पास जो है वो डाउन करके ट्रैवल एक्शन पोटेंशियल करता है। नेक्स्ट, ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो वोल्टेज डिपेंडेंट जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन करता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। वहाँ से ढेर सारी मात्रा में कैल्शियम जो है वो अंदर आता है, और एक्सोसाइटोटिक जो रिलीज है एसिटाइल कोलिन की वो साइनाप्स में होना शुरू हो जाती है। जो इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम अंदर आ चुका है उसकी मात्रा जो बढ़ रही है अंदर आने की वजह से, वो एसिटाइल कोलिन के जो स्टोरेज व्हीकल्स हैं वहाँ पर फ्यूजन जो है इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्री साइनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन्स में रिलीज होना एसिटाइल कोलिन का जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से स्टोरेज होने के बाद जब भी आवश्यकता पड़ेगी एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम चैनल आयन ओपन होगा, और वहाँ से आकर के कैल्शियम जो है वो वेसिकल्स के स्टोरेज व्हीकल्स के अंदर से एसिटाइल कोलिन को साइनाप में क्या नाम है रिलीज करना शुरू कर देंगे। नाउ ये जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज हो रही है वो 3 साइट्स पर हो सकती है। पहला तो प्री गैंग्लियनिक जो हमारे सिनाप्स हैं वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक जो पोस्ट गैंग्लियनिक जंक्शंस हैं वहाँ पे, और तीसरा जितने भी सोमैटिक मोटर्स प्लेट हैं इन प्लेट्स हैं वहाँ पर, या फिर जो स्केलेटल मसल्स पे जो सोमैटिक मोटर एंड प्लेट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर जाकर के ये रिलीज किया जाता है और अपने इफेक्ट्स जो हैं वो शो करता है। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है वो है बाइंडिंग।
टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि बाइंडिंग तो किस तरीके से हो रही है वो अभी हम छोटा सा एक पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसमिशन का, लेकिन जो दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं हमारे और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या किस तरीके के हैं वो, इस पर एक टॉपिक पूरा टॉपिक ही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम आपके लिए दोनों तरीके के निकोटिनिक और मस्कर्निक रिसेप्टर को डिलीट करेंगे। लेकिन उसके पहले आप बस शॉर्ट में एक देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। तो जो सिनेप्टिक या साइटोलिक जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं नर्व टर्मिनल्स की तरफ, और वहाँ पे जाकर के जैसा अभी ऊपर का आपने प्रोसेस देखा, वहाँ से वो ACS को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जो हमारे एसिटाइलकोलिन है उसके साथ ही साथ कुछ ATPs और पेप्टाइड्स भी रिलीज़ होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब जो ये फ्री ACH निकल रहा है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा जो रिलीज़ किया जा रहा है वो जाता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के पास, जो बोथ मस्कर्निक एंड निकोटिनिक दोनों तरीके के रिसेप्टर्स पर, और अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट को वहाँ पर जुड़ करके शो करता है। एक मैं पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं उस पर जो भी एसिटाइलकोलिन बाउंड होती है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही बाउंड होती है, और इतनी ही देर में वो अपने सभी बायोलॉजिकल इफेक्ट को शो कर देती है। और जैसे ही बायोलॉजिकल इफेक्ट हो जाते हैं, उसका काम हो गया, वो एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर को छोड़ सकती है, या जो बाकी की जो फ्री हमारी एसिटाइलकोलिन है वो फिर उसका कैटाबॉलिज्म होता है या उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं। लास्ट पार्ट जो है ट्रांसमिशन का वो है मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग एसिटाइलकोलिन के एक्शन का टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। तो जो हमने देखा अभी कि एसिटाइलकोलिन बनी और बनने के बाद वो गई हमारे प्री या फिर पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर, और जा करके उस पर बाइंड कर गई। बाइंड करने के बाद जो है मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बाइंड करती है, वेली मिली सेकेंड्स के लिए अपना इफेक्ट शो कर लिया, और उसके बाद उसका डिसोसिएशन होता है फ्रॉम द रिसेप्टर, और जो अब ACS फ्री हो रही है, ये ACS बहुत ही तेजी से हाइड्रोलाइज की जाती है बाय द एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जिसे हम लोग ACHE के रूप में भी लिखते हैं। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो ऐसा माना जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में आज तक का जाना गया सबसे तेज कैटलिस्ट है, यानी कि बहुत ही तेजी से वो सभी ACS को, जो भी एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होगी उन सभी को हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देता है। जो भी फ्री एसिटाइलकोलिन है उसको ये तुरंत जो है तेजी से कैटालिसिस अपना एक्शन शो करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है कोलिन में, और एसीटेट आयन को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ये जो हमारा एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ये सिंथेसिस होती है इसकी न्यूरॉन सेल्स बॉडी के अंदर, और ये पूरे के पूरे न्यूरॉन्स में जो है एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा फैला रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यानी कहीं पर भी ACS अगर इसको मिल गया तो ये तुरंत उसको क्या करेगा, कैटालिसिस उसकी करना शुरू कर देगा। जो हमारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेट की जैसा नहीं होता। इसके अलावा ये जो है पूरी की तरीके से नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में भी पाया जाता है, और जबकि हमारा जो क्या नाम है वो एसिटाइलकोलिन कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेट जो था वो केवल हमारा एक्सॉन के टर्मिनल्स के पास ही पाया जा रहा था, जबकि ये हर जगह पर पाया जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कुछ और भी कोलिन एस्टरेजेस पाए जाते हैं जो कि पूरे बॉडी में हैं, आपके फैले हुए हैं। इसके अलावा भी वो भी एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं अगर कहीं पर भी एसिटाइलकोलिन फ्री अवस्था में दिखेगी तो। आइए देखते हैं कि ये क्या किस तरीके से इसका कैटाबोलिज्म हो रहा है, उसको अगर रिएक्शन के थ्रू देखा जाए तो एसिटाइलकोलिन जो है हमने पहले कहा था कि एक एस्टर फॉर्म है जहाँ पर एक एसिटेट आयन जो है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A से आ रहा था, वो हमारे कोलिन के साथ जुड़ करके एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन किया था, जो कि आपने पहले देखा था। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन भी कहाँ से होगा, यहीं से होगा, इसी जगह से। अब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इस एस्टर बॉन्ड को टोकेगा, नाम से पता चला एस्टरेज, तो एस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और एसिटेट आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड भी निकल सकता है यहाँ से, और ये एसिटेट आयन को हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के प्रेजेंस में, OH ग्रुप इसको मिलेगा, H+ यहाँ से इसको अलग कर देगा। तो ये क्या टूटेगा, हमारा एसिटाइलकोलिन में से कोलिन पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अगर आप इसको OH दे दोगे इस CH2 को तो क्या बनेगा, कोलिन। तो ये कोलिन अलग हो गया प्लस एसिटेट आयन अलग हो गया। ये जो कोलिन बना है ये वापस से रीअपटेक हो सकता है, एक्सॉन के अंदर वापस से जा सकता है, फिर से जो है वहाँ पर जाकर के एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन करेगा और स्टोर हो जाएगा वेसिकल्स के अंदर। लेकिन जो एसिटेट आयन टूट करके निकल रहा है एग्जैक्टली तो ये मालूम कि ये कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ किताबों का ऐसा मानना है कि ये यहाँ से निकल करके क्रेब्स साइकिल में वापस चला जाता है और वहाँ पे अपने एक्शन को ये भी शो करता है, या एसिटाइल को एंजाइम A बनाने के काम में भी आ जाता है, क्योंकि वो आपका
हर जगह उसकी भी आवश्यकता पड़ रही होती है। तो इस तरीके से इसका क्या हो रहा होता है, डिग्रेडेशन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो, इसे हम लोग कोलिन एस्टरेज के नाम से भी जानते हैं, वो एसिटाइल कोलिन के जो भी एक्शन था उसको टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो फ्री अवस्था में थी उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है और इस तरीके से हमारे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन को थोड़ा बहुत देखा, उसकी बायोसिंथेसिस को समझा, उसके स्टोरेज रिलीज को समझा और फिर आगे चल करके उसकी कैटाबॉलिज्म किस तरीके से वो ब्रेक डाउन होने। बड़ा सिंपल सा है, केवल एसिटाइल कोलिन एक एस्टर का फॉर्मेशन करना है तो उसकी बायोसिंथेसिस हो जाती है और फिर उसी एस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देना ही क्या कहलाता है, उसका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा ऐप डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस भी ट्राई कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पूरे सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।